दोस्तों, पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब कैसे मिलती है, नौकरी कैसे लगती है, इसके बारे में डिस्कशन हम आज करेंगे। काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हैं पॉलिटेक्निक कोर्स को लेकर के। काफी सारे लोगों के मन में ऐसा अफवाह फैलाया गया है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब नहीं मिलती है। तो आज जो है सोचा मैंने कि एक डिटेल वीडियो बना करके डिस्कस कर लिया जाए कि पॉलिटेक्निक में जॉब कैसे मिलता है। अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, अगर किसी कंपनी में आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है कॉलेज के तरफ से, तब आपको कैसे जॉब मिलता है, और अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है तो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताऊं तो यूपी के आपके 80% ऐसे कॉलेज है जहां पे आपका यूपी में आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता 80% कॉलेजों में। ठीक है, मात्र 20% ही ऐसे कॉलेज है जो कि एक अच्छे कैंपस प्लेसमेंट को अवेलेबल करा पाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कुछ बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको यह बता दूं कि आपको पॉलिटेक्निक करने के बाद जो जॉब है वो ऑन कैंपस भी मिलती है, ऑफ कैंपस भी मिलती है। ऑन कैंपस कहने का मतलब है कि कॉलेज में आपकी कंपनी आती है और आप जब फाइनल ईयर में होते हो तो, और उसके बाद जो है आप वहां पे इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू देने के बाद आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, ये जो प्रोसीजर रहता है आपका, ये आपका ऑन कैंपस का प्रोसीजर रहता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स बैठते हैं, आपके कलीग्स बैठते हैं, आपके दोस्त बैठते हैं और कैंपस प्लेसमेंट आपका होता है। सेकंड चीजें आपके पास ये होती हैं कि आप कंपनी में विजिट करते हो, और ये तब होता है जब आपका कॉलेज में आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है। और मोर देन 90% चांस में मैं अगर आपसे बात करूं तो याद रखिएगा कि बहुत सारे कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, तो वो लोग डायरेक्टली कंपनी में विजिट करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपके कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिकल की कंपनी है जो कि कॉलेज में आई है, तो वो क्या करेगी कि एडवर्टाइजमेंट निकालेगी। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मतलब इससे रिलेटेड जितने ब्रांच है सब ब्रांच के विद्यार्थी जो है बैठेंगे। अब डिपेंड करता है कि कंपनी का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी क्या करती है, एक छोटा सा टेस्ट लेती है और उस टेस्ट में आपका जो है ट्रिक मार्क होता है, और उसके बाद उसकी कॉपियां जमा होती है और उसमें से शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यूअर के पास। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है कि 100 में से मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन उसने दिया है तो 10 क्वेश्चन कम से कम सही होना चाहिए, 10 से कम जिसका जिसका सही उसको बाहर कर देते हैं। कई बार ऐसा प्रोसीजर होता है। कई बार ये होता है जहां पे मान लीजिए बच्चे कम हैं या फिर कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या फिर कोई कंपनी दूर है या सैलरी कम है, कोई भी इशू हो, तो उस स्थिति में अगर बच्चे कम पार्टिसिपेट करते हैं तो डायरेक्टली इंटरव्यू भी करा दिया जाता है। ठीक है, और वहां पे आपको बता दिया जाता है कंपनी का लोकेशन, कंपनी वगैरह के बारे में सब कुछ बता दिया जाता है, आप वहां पे जाकर के उसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप जो है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के पोजीशन पे ज्वाइन करते हैं। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग मतलब डीईटी के पोजीशन पे आप वहां पे ज्वाइन करते हैं, और डीईटी का आपका जो अवधि रहता है करने का वो आपका 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद जो है आप डीईटी से जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। कई सारी कंपनियों में ऐसा होता है कि कैंपस प्लेसमेंट के दरमियान आपको डायरेक्टली जो है ये जूनियर इंजीनियर बना दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत सारी कम कंपनियों में होता है। मैक्सिमम कंपनियों में आपका यही होता है कि पहले आप डीईटी करोगे और डीईटी करने के बाद आप फिर जो है जूनियर इंजीनियर बनोगे। अब मैं आपको बताता हूं ऑफ कैंपस का क्या होता है। ऑफ कैंपस आपका ये होता है ना कि आपको मालूम चला कि किसी कंपनी में वैकेंसी चल रही है, तो आप डायरेक्ट वहां पे गए, एचआर के पास अपना रिज्यूम सेंड किया, और एचआर के पास अपने रिज्यूम सेंड करने के बाद आप जो है सिंपल क्या किए कि वहां पे जाकर के इंटरव्यू दिया। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आप वहां पे जॉब करने लगे। ठीक है, तो काफी सारे जॉब प्रोवाइडिंग वेबसाइट है, वहां से आप जाकर के डायरेक्टली विजिट करते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो आप मान लीजिए कि जैसे कि आप डायरेक्टली चले गए लिंक्डइन पे या naukri.com के थ्रू, और वहां पे जाकर के आपने अप्लाई किया और उसके बाद आपकी जॉब लग गई। या फिर कोई आपका दोस्त है, कोई आपका सीनियर है जो कि पहले से किसी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका रिज्यूम अगर आपने रेफरेंस से भेजता है तब जाकर के एचआर के पास से कॉल आता है और आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, और आपकी जो है इंटरव्यू होते हैं, और अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं तो आपको जॉब मिलती है। ठीक है,
स्टार्टिंग पे 15-20 हजार रुपए तक की जॉब आपको आसानी के साथ मिल जाएगी और धीरे धीरे आपकी सैलरी जो है इंक्रीज करती रहती है। ठीक है, सैलरी में इंक्रीमेंट जो है वो आपका रैपिडली पर ईयर ग्रोथ होता है आप लोगों का। जैसे कई सारी कंपनियां एक साल में 10% का ग्रोथ देती है, कई कंपनियां 20% का ग्रोथ देती है, तो ये डिपेंड करता है कितना ग्रोथ आपको मिल रहा है और आप आसानी के साथ उस ग्रोथ को लेते हो। ठीक है, और आप अगर कंपनी स्विच करते हैं तो आपको जो है कंटिन्यूअसली आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, आपकी सैलरी में भी हाइक देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान से देखनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है एक डाउट, जो कि सबसे बड़ा डाउट है कि पॉलिटेक्निक के बाद जॉब कैसे मिलती है, जॉब आसानी के साथ अवेलेबल हो जाती है। इसलिए कोई अगर आज के समय में ऐसा कह रहा है कि पॉलिटेक्निक मत करो, पॉलिटेक्निक में करियर नहीं है या फिर जॉब अवेलेबल आपको नहीं हो पाएगी, तो गलत कह रहा है। 100% करियर है और आप जो है अपने ड्रीम जॉब को भी पा सकते हो। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो कैंपस प्लेसमेंट भी आपका हो जाएगा, अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट उस कॉलेज में हो रहा है तो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे।